चलिए जानते हैं उत्तर प्रदेश की 25 बड़ी खबरों को सबसे पहले। पर उससे पहले आप इस वीडियो को किस जिले से देख रहे हैं, कमेंट करके अवश्य बताएं। चांदी के दाम में बड़ी गिरावट दर्ज की गई है और यह करीब 1.70 लाख रुपए तक सस्ती हो गई है। वहीं सोने के भाव में भी उतार चढ़ाव देखा जा रहा है। 20, 22 और 24 कैरेट सोने के ताजा रेट जानना निवेशकों और खरीदारों के लिए जरूरी है, क्योंकि आगे कीमतों में बदलाव संभव है। लगातार मोबाइल गेम खेलते समय एक युवक की तबीयत अचानक बिगड़ गई और दिमाग की नस फटने से उसकी मौत हो गई। युवक कान में हेडफोन लगाए था। पिता ने बताया कि बेटे का ब्लड प्रेशर 300 के पार पहुंच गया था। डॉक्टरों के अनुसार अत्यधिक तनाव और लंबे समय तक स्क्रीन देखने से ऐसी स्थिति बनी। निर्माणाधीन गंगा एक्सप्रेसवे पर तेज रफ्तार कार ने युवतियों और किशोरियों को कुचल दिया। इस दर्दनाक हादसे में 4 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 3 की हालत गंभीर बनी हुई है। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस ने कार को कब्जे में लेकर चालक की तलाश शुरू कर दी। छुआ हवाओं की रफ्तार धीमी पड़ने से अब गर्मी बढ़ने के संकेत मिलने लगे हैं। मौसम विभाग के अनुसार आने वाले दिनों में तापमान में लगातार वृद्धि होगी। दिन में तेज धूप और रात में उमस बढ़ सकती है। लोगों को दोपहर के समय बाहर निकलने से बचने और अधिक पानी पीने की सलाह दी गई। यूजीसी के नए नियमों के विरोध में प्रदर्शन लगातार जारी है। अलंकार अग्निहोत्री और पंकज धवरैया धरने पर बैठे हैं। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि नए नियम शिक्षा व्यवस्था को कमजोर करेंगे। उन्होंने सरकार से नियम वापस लेने की मांग की है। उत्तर प्रदेश सरकार ने 2026 से 27 के लिए बड़ा बजट पेश किया है। इसमें शिक्षा, शहरी विकास, युवाओं और बुनियादी ढांचे पर विशेष जोर दिया गया है। सरकार का लक्ष्य राज्य की आर्थिक वृद्धि को तेज करना और जनसेवाओं की गुणवत्ता सुधारना है। शिक्षा संस्थानों के उन्नयन और आधुनिक सुविधाओं के विस्तार पर भी ध्यान दिया जाएगा। सूचना प्रौद्योगिकी और इलेक्ट्रॉनिक्स सेक्टर को बढ़ावा देने के लिए बजट में उल्लेखनीय बढ़ोतरी की गई है। डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत करने, आईटी पार्क विकसित करने और स्टार्टअप को प्रोत्साहन देने की योजना है। इससे तकनीकी क्षेत्र में रोजगार के अवसर बढ़ेंगे और राज्य में निवेश आकर्षित होगा, जिससे आर्थिक गतिविधियों को नई गति मिलने की उम्मीद है। सरकार ने हरित ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए सौर और अन्य नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं हेतु विशेष बजटीय प्रावधान किए हैं। इसका उद्देश्य पर्यावरण संरक्षण के साथ ऊर्जा आत्मनिर्भरता हासिल करना है। नई सोलर परियोजनाओं और स्वच्छ ऊर्जा निवेश से बिजली उत्पादन बढ़ेगा तथा कार्बन उत्सर्जन में कमी लाने की दिशा में राज्य को मजबूती मिलेगी। महिलाओं की सुरक्षा और सहायता सेवाओं को मजबूत करने के लिए पुलिस हेल्पलाइन, आपातकालीन प्रतिक्रिया प्रणाली और तकनीकी संसाधनों का विस्तार किया जा रहा है। लक्ष्य यह है कि जरूरत के समय त्वरित और प्रभावी सहायता उपलब्ध हो सके। मौसम विभाग ने प्रदेश के कई जिलों में घने कोहरे और कड़ाके की ठंड को लेकर अलर्ट जारी किया है। सुबह और रात के समय दृश्यता कम रहने की संभावना जताई गई है। लोगों को यात्रा में सावधानी बरतने, वाहन धीमी गति से चलाने और ठंड से बचाव के उपाय अपनाने की सलाह दी गई है। आगामी पंचायत चुनावों को लेकर प्रशासनिक तैयारियां तेज हो गई हैं। विभिन्न स्तरों पर बैठकों और मंथन का दौर जारी है, ताकि प्रतिनिधित्व और विकास से जुड़े मुद्दों पर संतुलित निर्णय लिए जा सकें। चुनाव प्रक्रिया को शांतिपूर्ण और पारदर्शी बनाने के लिए सुरक्षा और व्यवस्थाओं पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। शिक्षा व्यवस्था में सुधार के लिए शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रमों को सशक्त बनाया जा रहा है। डिजिटल शिक्षा सामग्री, स्मार्ट क्लास और आधुनिक परीक्षा प्रणाली पर जोर दिया जा रहा है। उद्देश्य छात्रों को गुणवत्तापूर्ण और तकनीक आधारित शिक्षा उपलब्ध कराना है, जिससे सीखने की प्रक्रिया अधिक प्रभावी और पारदर्शी बने। प्रदेश में कृषि गतिविधियों को बेहतर बनाने के लिए किसानों तक बीज वितरण, फसल योजना और मौसम आधारित सलाह पहुंचाई जा रही है। कृषि विभाग तकनीकी मार्गदर्शन और समय पर जानकारी देकर उत्पादन बढ़ाने का प्रयास कर रहा है। इससे किसानों को जोखिम कम करने और बेहतर पैदावार हासिल करने में मदद मिलेगी। ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में सड़कों, जल आपूर्ति और सार्वजनिक सुविधाओं के विस्तार का काम तेज कर दिया गया है। नई सड़कें, नालियां और पेयजल परियोजनाएं शुरू की जा रही हैं। उद्देश्य यह है कि आम लोगों को रोजमर्रा की सुविधाएं बेहतर और सुगम रूप से मिल सकें तथा जीवन स्तर में सुधार हो। डिजिटल भुगतान और ई गवर्नेंस को बढ़ावा देने के लिए जागरूकता अभियान चलाए जा रहे हैं। सरकारी सेवाओं को ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से जोड़ा जा रहा है, जिससे पारदर्शिता और सुगमता बढ़े। डिजिटल लेन देन को प्रोत्साहन देने से भ्रष्टाचार पर नियंत्रण और समय की बचत होने की उम्मीद जताई गई। ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाओं को सुदृढ़ करने के लिए प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में नई मशीनें, दवाएं
और प्रशिक्षित स्टाफ की व्यवस्था की जा रही है। मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य सेवाओं पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। इससे दूर दराज के क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को बेहतर चिकित्सा सुविधा मिल सकेगी। रोजगार और छोटे उद्योगों को प्रोत्साहित करने के लिए आसान, आरण और सब्सिडी आधारित योजनाएं लागू की जा रही हैं। सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों को वित्तीय सहायता प्रदान की जा रही है। इससे स्थानीय स्तर पर रोजगार सृजन और आर्थिक गतिविधियों को मजबूती मिलने की संभावना है। शहरी परिवहन व्यवस्था सुधारने के लिए स्मार्ट पार्किंग और आधुनिक ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम पर कार्य जारी है। सड़कों पर यातायात सुचारू रखने के लिए तकनीक आधारित निगरानी व्यवस्था विकसित की जा रही है। इससे जाम की समस्या कम होगी और शहरों में आवागमन अधिक व्यवस्थित बन सकेगा। महिला शिक्षा और आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देने के लिए स्कूलों और प्रशिक्षण केंद्रों में विशेष कार्यक्रम संचालित किए जा रहे हैं। छात्रवृत्ति, कौशल प्रशिक्षण और जागरूकता अभियानों के माध्यम से महिलाओं को सशक्त बनाने का प्रयास किया जा रहा है, ताकि वे आर्थिक और सामाजिक रूप से मजबूत बन सकें। पर्यटन स्थलों के विकास और सौंदर्यीकरण पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। ऐतिहासिक और धार्मिक स्थलों पर बुनियादी सुविधाओं का विस्तार किया जा रहा है। इससे पर्यटकों की संख्या बढ़ने और स्थानीय स्तर पर रोजगार के नए अवसर सृजित होने की उम्मीद व्यक्त की। सरकारी कार्यालयों में कामकाज को तेज और पारदर्शी बनाने के लिए डिजिटल फाइल सिस्टम लागू किया जा रहा है। कागजी प्रक्रिया कम कर ऑनलाइन प्रबंधन प्रणाली को बढ़ावा दिया जा रहा है। इससे निर्णय लेने की प्रक्रिया तेज होगी और प्रशासनिक पारदर्शिता में सुधार आएगा। विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित करने और सामाजिक एकता को मजबूत करने का प्रयास किया जा रहा है, जिससे समाज में सकारात्मक माहौल का निर्माण हो सके। नगर निकायों में पेयजल आपूर्ति सुधारने के लिए नई जल योजनाओं पर तेजी से काम हो रहा है। कई शहरों में पाइपलाइन विस्तार और जल टंकियों के निर्माण की प्रक्रिया जारी है। इन परियोजनाओं से पानी की किल्लत कम होने और नागरिकों को नियमित जलापूर्ति मिलने की उम्मीद है। औद्योगिक निवेश आकर्षित करने के लिए नई इकाइयों को भूमि आवंटन और बिजली कनेक्शन की प्रक्रिया सरल बनाई। निवेशकों को सिंगल विंडो सिस्टम के माध्यम से अनुमति दी जा रही है। इससे उद्योग स्थापना की रफ्तार बढ़ेगी और प्रदेश में आर्थिक विकास को बल मिलेगा। प्रदेश के सरकारी अस्पतालों में मरीजों की सुविधा बढ़ाने के लिए ऑनलाइन पंजीकरण और टोकन सिस्टम को अधिक प्रभावी बनाया जा रहा है। इससे लंबी कतारों से राहत मिलेगी और मरीजों को समय पर परामर्श मिल सकेगा। उत्तर प्रदेश में ग्रामीण सड़कों की मरम्मत और चौड़ीकरण के लिए विशेष अभियान चलाया जा रहा है। जर्जर मार्गों को दुरुस्त कर गांवों को मुख्य सड़कों से जोड़ा जा रहा है। इससे परिवहन सुविधा बेहतर होगी, कृषि उत्पादों का आवागमन आसान बनेगा और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी। सरकार की विकसित भारत योजना के तहत बैंकिंग सेक्टर में बड़े बदलाव की तैयारी है। विशेषज्ञों का मानना है कि आने वाले समय में केवल मजबूत और बड़े बैंक ही टिक पाएंगे। कमजोर बैंकों के विलय या बंद होने की संभावना है, ताकि वित्तीय प्रणाली को ज्यादा स्थिर और वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी बनाया जा सके। यूजीसी के नए नियमों के विरोध में प्रदर्शन लगातार जारी है। अलंकार अग्निहोत्री और पंकज धवरैया धरने पर बैठे हैं। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि नए नियम शिक्षा व्यवस्था को कमजोर करेंगे। उन्होंने सरकार से नियम वापस लेने की मांग की है और चेतावनी दी है कि मांग न मानी गई तो आंदोलन और तेज होगा। एक शर्मनाक मामले में पति ने 1000 रुपए लेकर अपनी पत्नी को 2 युवकों के साथ भेज दिया। दोनों आरोपी महिला को बाग में ले गए और उसके साथ दुष्कर्म किया। पीड़िता की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। सहारनपुर में प्रॉपर्टी विवाद के चलते फार्म हाउस में फायरिंग की घटना सामने आई है। पार्टनरों ने मिलकर एक युवक को गोली मार दी, जिससे उसकी मौत हो गई। वारदात के बाद आरोपी फरार हो गए। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी। आज सिंह राशि वालों को शुभ समाचार मिलने के योग बन रहे हैं। कार्य क्षेत्र में सकारात्मक वातावरण रहेगा और आत्मविश्वास बढ़ेगा। रुके हुए काम आगे बढ़ सकते हैं। परिवार और मित्रों से सहयोग मिलेगा। निवेश या नई योजना शुरू करने से पहले सलाह लेना लाभकारी रहेगा। स्वास्थ्य सामान्य रहेगा। दिन उत्साह से भरा हो। समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने चुनाव आयोग से फॉर्म 7 भरवाना बंद करने की मांग की है। उन्होंने आरोप लगाया कि बीजेपी की बेईमानी और काली करतूतें सामने आ रही हैं। अखिलेश ने कहा कि निष्पक्ष चुनाव लोकतंत्र की बुनियाद है और आयोग को अपनी जिम्मेदारी निभानी चाहिए। बाराबंकी में बाबा पठान के अवैध साम्राज्य पर प्रशासन ने सख्त कार्रवाई की है। डीएम के आदेश पर अवैध कब्जे और निर्माण ध्वस्त किए गए। इस कार्रवाई से भू माफियाओं में हड़कंप मच गया है। प्रशासन ने साफ कहा है कि अवैध गतिविधियों के खिलाफ आगे भी कार्रवाई जारी रहे।